किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करते हैं सरसों के भाव पर। सरसों भाव में बम बोलेगा, हमें ही अब अनुमान दिखाई देने लग गए हैं। कुछ समय पहले हमने एक बात बताई थी कि सरसों के अंदर हमें नज़दीक में ना भारी तेज़ी लगती है ना भारी मंदी लगती है, परंतु अब हमें लगता है कि जिस किसी भी हमारे साथी के पास सरसों है उसे सितंबर तक का इंतजार करना चाहिए। मैं क्लियर स्पष्ट बातें जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, किसान होने के नाते हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं, सबूत के तौर पर तमाम जानकारी आपको पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे पास जो रिपोर्टें आई हैं उन रिपोर्टों के आधार पर सरसों भाव के अंदर अच्छी से अच्छी मजबूती देखने की संभावना दिखाई दे रही है। हम तमाम बातें आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुराने हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लगातार हमारे द्वारा दी गई जानकारियों के ऊपर विचार करके काम कर रहे हैं। नए जो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी विनती करूंगा कि आप कृपया करके हमारे द्वारा दी गई जानकारियों पर विचार करें और आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये किसानों के लिए चलाया जा रहा है और अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें भी इस बात की जानकारी देने का काम करें। साथियों, शुरू दिन से हमने आपको बताया कि मार्च और अप्रैल मई के अंदर भारी मात्रा में सरसों की पिड़ाई हुई। जून के अंदर भी कुछ पिड़ाई ढीली देखी गई, परंतु लगभग 55 लाख टन सरसों से प्लस की पिड़ाई आज से पहले हो चुकी है। नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, एक एक बात बताने जा रहा हूं, पूरा सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इतनी भारी भरकम पिड़ाई आज तक इतिहास में किसी भी साल में मार्च अप्रैल और मई जून 4 महीने में नहीं हुई थी। दूसरी बात, जो प्रोडक्शन हमने आपको बताया, क्लियरिटी प्रोडक्शन 90 लाख के टन के अंदर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट बात है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का तो अंदाजा और पता ही है कि पिछले एक सप्ताह से लगातार बाजार के अंदर सरसों आमदनी 3.5 लाख बैग पर सिमट रही है और इससे एक दाना भी नहीं बढ़ रहा है। जितनी आमदन उतनी पिड़ाई, जितना माल बाजार में आ रहा है उतना लगातार पिड़ाई हो रहा है। इसके साथ साथ सरकार ने भी अपने पैर काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमने आपको कहा था कि सरकार के पास कोई भारी मात्रा में कोई माल नहीं है, परंतु कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया। हमने एक वीडियो बनाया कि सरकार सरसों बेचेगी, तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि सरकार के पास माल नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, कि ऐसी कभी नहीं हुआ करती कि 5, 10, 50 बोरी भी सरकार के पास ना हो। सरकार के पास 50, 60, 40 हज़ार टन माल जो है वो मौजूद है। वो कुछ माल वो रखेगी, कुछ बाजार में काट देगी। हमेशा की तरह जो 15, 18, 20 लाख टन माल सरकार खरीद के गोदामों में भरती थी और जो भाव को दबाने के लिए बाजार में काट देती थी, वो सिनेरियो नहीं रहेगा। 1-1.5 महीने में सरकार का सारा माल सिमट जाएगा। ये पुराना माल है और ये किस भाव में बिकता है वो एक अलग बात है, परंतु इस 50-40 हज़ार टन माल से बाजार में कोई दबाव नहीं आएगा। हमें कोई गुंजाइश नहीं लगती है कि बाजार दब जाएगा। कुछ मजबूरी बस किसानों का माल बाजार में आएगा, कुछ छोटे व्यापारियों का माल भी बाजार में आएगा, परंतु शेष माल अब मजबूत हाथों में फंस जाएगा। और वह हाथ इतने मजबूत हैं कि मंदे भाव में किसी भी तरह से वो माल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तिलहन की बिजाई के बारे में हमने आपको कहा था कि तिलहन की बिजाई का सिनेरियो सरसों भाव के ऊपर प्रभाव डालेगा। यह बात क्लियर हो चुकी है कि बहुत बड़े क्षेत्र जो राजस्थान का है, जहां तिलहन की बिजाई काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, जिस तरह मूंगफली है, कुछ एरिया में सोयाबीन है, इसी तरह महाराष्ट्र में भी सोयाबीन, गुजरात में भी मूंगफली, इन क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ ये जो तिलहन की बिजाई हुई है, इसके अंदर भारी मात्रा में पोल निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये बात स्पष्ट तौर पर बाजार में निकल के आ चुकी है, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मूंगफली की जो फसल बुआई हुई है वो पानी की कमी के से जल रही है, और किसी भी जगह बहुत कम क्षेत्र के अंदर संतोषजनक बारिश है, बाकी क्षेत्रों में बारिश की बहुत भारी मात्रा में कमी है।
गुजरात आदि राज्यों में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जहाँ भी सोयाबीन की बिजाई हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो बिजाई अब 75 हुई है, वो पिट भी गई है, कई जगह बारिश ज़्यादा भी हुई है, ये सुनेरिया मौके पर देखा गया है। तो मतलब सीधा सीधा है कि तिल की बिजाई को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, कम भी हुई है और पछेत भी हुई है, तो प्रोडक्शन भी घटेगा। सरसों का तेल और सोयाबीन तेल के अंदर 10 रुपये का अंतर है, परंतु फिर भी सरसों का तेल शिखर पर चल रहा है और लंबे समय से लगातार 7,900 और 8,000 रुपये के भाव जयपुर देखे जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरसों तेल तो हमारे पास है नहीं, और हम सरसों तेल की बजाय जिसकी हमारे राशन कार्ड धारक को जो सरसों तेल देते हैं उनका उसके खाते में पैसा डालने का काम करेंगे। और सरकार को सबसे बड़ा कारण जो सरसों नहीं मिलने का है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि अब की बार बाजार के अंदर सरकारी रेट से ऊपर भाव चले, जिसके कारण किसानों ने सरकार के पास सरसों दिया ही नहीं। पाम ऑयल आदि दूसरे देशों से जो सामान आ रहा है, मलेशिया जैसे देशों ने D15 फार्मूला लागू करने और अपने देश की आवश्यकता पहले पूर्ति करने की जो आह्वान के तौर पर एज ए रूल बनाया है, आप मान के चलो कि भारी भरकम माल बाहर से नहीं आएगा। तमाम यूरोप के देशों में गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, वहां फसलों को भारी से भारी नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। जीएम सरसों की बात करूं कि कुछ क्षेत्रों में जो जीएम सरसों की बुआई होती है उसका भी प्रोडक्शन लगातार घटने के समाचार आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों में काफी अच्छी मजबूती देखी जा रही है। अगली बात मैं क्लियर कर दूं कि जिस हमारे भाई के पास माल है, सरसों की बात कर रहा हूं, उसके बेचने के लिए कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि अभी जुलाई शुरू हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग 7-8 महीने का समय सरसों की फसल आने में शेष है और माल बाजार में 30-35 लाख टन है। तो मान के चलो कि 8 लाख टन महीने की पिड़ाई के लिए जो माल चाहिए वो चाहिए कम से कम 60 और 70 लाख टन। इस 60 और 70 लाख टन तो भारत के अंदर माल अभी शेष नहीं बचा है, क्योंकि 50 लाख प्लस से पिड़ाई हो चुकी है, 60 के नज़दीक जा चुकी है और 70 और चाहिए। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख टन माल भारत के अंदर होता है, तब जाके सरसों तेल की पूर्ति होती है। और इस सरसों तेल की पूर्ति करने के लिए जो हमारे देश में लगातार फंडा चल रहा है कि मिलावट करके इसकी पूर्ति करने का काम जो किया जाता था पिछले वर्षों के अंदर, पाम ऑयल और सोयाबीन जो मंदा मिलता था, इस बार सोयाबीन और पाम के भाव ऊपर रहे, जिसके कारण सरसों के तेल में मिलावट घट गई। और मिलावट घट गई तो शुद्ध सरसों का तेल बाजार में आया और उसकी खपत लगातार बढ़ती गई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, कोरोना काल के बाद हमारे देश के अंदर लगभग 3 करोड़ टन तेल जो जरूरत पड़ती है, उसका 33 से 35% हिस्सा जो यूज होता है वो सरसों तेल का होता है। और इतने तेल की उपलब्धता सरसों की फसल के बारे में हमारे देश के अंदर नहीं है, जिस कारण मिलावट करके इसका पीला रंग कर करके बाजार के अंदर सरसों तेल की पूर्ति करने का काम किया जाता था। परंतु इस बार ये फंडा बहुत कम चला, मिलावट बहुत कम हुई और सरसों की क्रॉसिंग लगातार बढ़ी और डिमांड के हिसाब से घुका दी। अब मैं क्लियर कर दूं, जो सरकार ने भी स्टैंडर्ड पैकिंग का जो रूल बनाया है उसका भी भाव के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरकार के पास माल नहीं है, एलिनो की स्थिति दिखाई दे रही है, तिलहन का रकबा घट चुका है, बरसात कम होने के कारण उत्पादन घटने की संभावना है, सरकार के पास माल नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय देशों के अंदर खाद्य तेलों में मजबूती है। हजारों कारण ऐसे हैं कि आप मान के चलो कि बाजार के अंदर सरसों तेल की उपलब्धता बहुत कम देखी जाएगी। इसमें यह भी कारण शामिल है कि स्टॉकिस्ट नहीं बेच रहे हैं, वो माल पकड़ के रखना चाहते हैं। मिलों के पास भी बहुत माल कम है, स्टॉकिस्टों के पास भी माल कम है, किसान के पास भी माल, कई मान के चलो अनेक तरह से विचार करोगे तो सरसों की उपलब्धता आगे आने वाले समय में भारत के अंदर बहुत कमी देखी जा रही है। ये सरकार भी लगातार कह रही है। हरियाणा सरकार ने तो घोषणा कर दी कि हम
राशन कार्ड धारकों को तेल की बजाय पैसा देंगे, क्योंकि सरकार के पास माल नहीं है। खरीदारी करती है तो बहुत भारी मात्रा में महंगा पड़ता है, और खरीदारी करती है तो आएगा भी कहाँ से? मिलावट वाला तेल यदि बाजार के अंदर कहीं से घुसड़ने का काम सरकार करेगी तो भारी भरकम बेइज्जती भी होगी, पकड़ी जाएगी, सरकार के ऊपर सवाल भी उठेंगे। बहुत कारण ऐसे हैं कि सरसों के भाव को सहारा और मजबूती दिखाई दे रही है। हम आपसे विनती निवेदन करते हैं कि जो मौके पर 3.5 लाख बैग की आमदनी आ रही है, हमें लगता है ये घटती हुई दिखाई देंगी, और आगे जो त्योहारी मांग और सर्दी की मांग और साथ में बरसाती मांग सरसों तेल के ऊपर निकल के आएगी, तो आपको सितंबर तक इसके भाव के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसी कंडीशनें सरसों के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखो, भगवान कोई नहीं होता, 100% गारंटी कोई नहीं लेता, परंतु फिर भी हमारे अनुमान के तौर पर हम बता देते हैं कि सरसों के अंदर आपको विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मौके के ऊपर रिपोर्टें दिखाई दे रही हैं, सरसों के अंदर बम बोल सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, किसानों को जगा दें, बता दें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में एक एक जानकारी आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।